सैंपल लिए गए हैं, उनमें से 5 का रिजल्ट अभी आना बाकी शेष है। 179 जो सैंपल हैं वो नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव आए थे, वो दोनों भी अब नेगेटिव हो गए हैं। दूसरे वाला लास्ट जो है वो आज सैंपल हमारा चल रहा है, पहले के सैंपल उनके नेगेटिव आए, तो कल मेरे हिसाब से हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस की हिस्ट्री वर्तमान समय में नहीं रहेगी। और वैसे भी 14 दिन से हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया है, इसलिए पाली ज़िला जो है वो सुखद स्थिति में है। इसके अलावा जैसा कल बताया गया था कि जो अजमेर ज़िले में एक गांव में केस निकला था रूपनगर में, उसके पेरिफेरी एरिया में जो हमारे 5 गांव आ रहे थे, उनमें आज हेल्थ स्क्रीनिंग का काम और सैनिटाइजेशन का काम पूरी गति से चल रहा है और कल तक हम सभी लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो उसमें यदि किसी तरह के कोई व्यक्ति संदेहास्पद या ऐसे संक्रामक रोग से त्रस्त पाए जाएंगे या उससे कोई लगेगा कि इनका हमको सैंपल लेना है, तो उनका हम सैंपल लेंगे। लाइन लिस्टिंग में हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया, इसलिए ये हमारे लिए एक सुखद समाचार है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केस के लाइन लिस्टिंग में क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई भी बंदा नहीं है। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग हमारी चल रही है। 33 लाख लोगों का हमने अब तक हेल्थ चेकअप किया हुआ है और ये लगातार हमारी कार्यवाही चल रही है। हमारे ज़िले में पर प्रांतीय से अन्य प्रांतों से जो व्यक्ति आए थे, लगभग 37,000 लोग अब तक हमारे यहाँ आ चुके हैं और उसमें से 21 वर्तमान में 21,000 लोग जो हैं वो हाउस क्वारंटाइन में हैं। 15,000 लोगों का लगभग जो है वो टाइम पीरियड निकल चुका है, उनका 28 दिन का समय जो है वो पूरा हो चुका है। इसलिए अब हमारे लिए ये भी एक रिलीफ का विषय है कि वो जो लोग बाहर से आए हैं उनमें से लगभग लोग जो है संक्रमण की स्थिति में नहीं है, तो उससे हमारा ज़िला भी बचा हुआ है। ये आज की कोरोना रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ थे उसके बारे में ये रिपोर्ट है। इसके अलावा आज से जो है कुछ मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, पर आम नागरिकों के थोड़ा सा उसको समझने में कुछ कमी रही और जो विगत समय से बार बार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लॉकडाउन के बारे में आ रही थी, उससे किंचित भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उससे काफ़ी लोग आज बाहर आए, पर आज पूरे शहर का जो है फ्लैग मार्च किया गया था और कल से थोड़ी हम और सख्ती बरतेंगे ताकि अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलें। जिनको आवश्यक कार्य है वे ही लोग बाहर आएँ, ऐसा उन लोगों से अनुरोध है। बाकी हमारी स्थितियाँ ज़िले की मोर और लेस अभी तक ठीक हैं, किसी तरह की कोई आशंका या किसी तरह की कोई हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है जिससे हमारे लिए कोई चिंता की बात है। ई मित्र के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ई मित्र में केवल इतना ही निर्देश है कि जो राजकीय कार्यालयों में ई मित्र हैं वो ई मित्र खुल सकेंगे। राजकीय कार्यालयों के बाहर जो ई मित्र हैं, मतलब बाजार में कहीं पे भी कोई ई मित्र काम कर रहा है, तो वो अभी परमिटेड नहीं है। बाहर से काफ़ी 15 दिनों से ई मित्र खुले हैं शहर में कई वो उसको हम लोग चेक करा लेंगे। मेरे हिसाब से वो 10 से 12 के समय में कोई गलती से खुलता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। आपको शिकायत करना है तो भी ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते। कई लोगों के OTP वगैरह आते हैं, उसकी भी उनको समस्या रहती है, इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर भी उसको एक बार चेक करा लेंगे, यदि ऐसे कोई अवैधानिक रूप से ई मित्र खुल रहे तो उनको बंद कराया जाएगा। सर, लॉकडाउन के हिसाब से आज हमने पूरे शहर में एक रूट मार्च, फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें हम स्वयं कलेक्टर साहब और पूरी टीम जो है 25-30 व्हीकल के साथ हम निकले। सुबह कुछ चीज़ें दिखाई दी, आज ऐसा लग रहा था कि लोगों को थोड़ी उसमें कन्फ्यूजन सा हो गया होगा। भारी मात्रा में सुबह लोग निकल पड़े थे, लेकिन जाके इनको सभी SHOs को, बीट कॉन्स्टेबल्स को बताया गया कि लोगों को एक बार समझाएं कि लॉकडाउन की स्थिति वैसे की वैसे ही है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को ज़रूर छूट दे दिया गया है राज्य सरकार द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, वही खोलेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में वही सेम चीज़ें जो किराने के स्टोर हो, एसेंशियल कमोडिटीज़ के हो, मेडिसिन के शॉप्स हो, वही खुले रहेंगे। और अनावश्यक जो है, आज कुछ लोग अनावश्यक घूमते फिरते नज़र आए। कुछ लोग जो सब्जी मंडी वगैरह में भी कुछ ज़्यादा ही भीड़ दिखी, तो इनको भी कल से हमें पूरे सभी SHOs को, सिटी में एडिशनल SP CO को डायरेक्शन दिया गया है कि इसकी जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो काम करना है वो पूर्ण रूप से करें, ताकि
अपने को जो कोविड की अभी स्थिति है, पाली की बहुत अच्छी स्थिति में है हम, वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे, कोई बाहर से लोग नहीं आए। इस हिसाब से भी हमने ज़िले के जो बॉर्डर पॉइंट्स है उसको हमने सील कर दिया गया है। अभी खास करके जैसलमेर साइड से लोग कुछ आ भी रहे, इसको हमने खाना भोजन करवा के उनकी नियम अनुसार हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो ओवरऑल ज़िले में जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, ये भी ऑर्डर आ चुका है कि मास्क का प्रयोग करें। हाँ, मास्क के लिए भी कहा गया है, जो नहीं करते वो कानूनी अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो अगर कोई हमारे तो जनता से ये अपील है, जो घर से निकलते हैं वो मास्क पहन के निकले, हाथ और ये जो है हमेशा नियमित रूप से जो एक्सपोज्ड बॉडी है उसको धोए साबुन से, सैनिटाइज़र से, और लोग जितना हो सके घर के अंदर ही रहे। इतने दिन हमने ऑलरेडी लॉकडाउन की पालना हमने किया है, लगभग 1 महीने का समय हो चुका है। कुछ चंद दिनों की बात है, 3 मई तक हमारे सबका प्रशासन, पुलिस का सबका सहयोग करे, ये मेरा जनता से ये अपील है। सर, अन्य जिलों से जो छुपके से रास्ते से जो आ रहे लोग हैं उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? छुपके से तो एक्चुअली किसी का भी आना, ये अभी लॉकडाउन है तो बॉर्डर में घुसना ही वर्जित है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही गरीब तबके के लोग आ रहे हैं जिसका कोई एम्प्लॉयमेंट और सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया है, तो वो आउट ऑफ कन्फ्यूजन या फिर डर के मारे, अभाव होते हुए वो अपने एरिया में वापस जा रहे हैं। तो जो भी उस तरह के लोग लोकेट हो रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा 14 कैंप पूरे ज़िले भर में लगाए गए हैं। तो उन कैंपों में हम ला के उनकी प्रिलिमिनरी जो स्क्रीनिंग वगैरह है वो सब करवा रहे हैं, और सिम्टोमेटिक है तो उनको हम नियमानुसार 8686 में भेज रहे हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये भोजन और ये जो पानी खाने पीने की व्यवस्था है, ये हमारे द्वारा और प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से हम ये कार्य कर रहे हैं, और जो व्यक्ति आ रहे हैं उसको हम कैंपों में रुकवा रहे हैं। नियमानुसार अभी जब सरकार की ऑर्डर जब आएंगे तो हम उनके जो भी ऑर्डर आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसकी पालना करेंगे।